आपने चीन के बारे में एक चीज जरूर नोटिस की होगी, उसने जितने भी देशों को कर्ज विकास के नाम पर दिया है वो आज आईएमएफ की छत्र छाया में जी रहे हैं। मतलब विकास के नाम पर वो एंट्री करता है, लेकिन इसमें चीन की मंशा कुछ और ही रहती है। लेकिन एक देश ऐसा भी था जिसने चीन की चालाकी भांप ली और उसने भारत का साथ नहीं छोड़ा। और आज भारत ने चीन के सामने रहते हुए श्रीलंका में एक बड़ा पोर्ट टर्मिनल उसके आंखों को नीचे से उड़ा लिया है। एक वक्त था जब श्रीलंका चीन की गोदी में जा बैठा था, कर्ज पर कर्ज लिए जा रहा था और चीन की भी ये नीति खूब चल रही थी। वहीं हम्बन टोटा जैसे पोर्ट चीन की झोली में यूं ही गिरते जा रहे थे। वजह बिल्कुल साफ थी, चीन का मोटा पैसा और चीन के बैठे बैठाए हुए नेता। लेकिन समय आता है 2022 का, जहां श्रीलंका की अर्थव्यवस्था भरभरा कर गिरती है, जनता सड़कों पर आ जाती है और राष्ट्रपति भवन तक को कब्जा कर लिया जाता है। जनता ये समझ चुकी थी कि ये चीन की ही नीतियां हैं जिससे श्रीलंका तबाह होने की कगार पर पहुंच चुका है। जहां हालात इतने खराब हो जाते हैं कि खाने को दाना नहीं होता, अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो जाती है, पेट्रोल पंप पूरे सूख जाते हैं। अब यहाँ पर चीन ने कर्ज तो दिया, पर जब श्रीलंका को मुसीबत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उसने उसका साथ ही छोड़ दिया। लेकिन उस समय भारत सामने आता है। भारत ने बिना कोई शर्त लिए 4 बिलियन की मदद दी, खाना, ईंधन, दवाइयाँ सब पहुँचाया, और वो भी सिर्फ पड़ोसी धर्म निभाते हुए। और यही वो पल था जब श्रीलंका को समझ आ गया कि भारत भरोसेमंद है, चीन केवल स्वार्थी और मतलब परस्त देश है। लेकिन अब जब श्रीलंका को ये समझ आ चुका है तो भारत ने भी देर नहीं की। भारत ने एक बड़ा दांव चलते हुए अपनी सरकारी जहाज निर्माण कंपनी मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि एमडीएल के जरिए हिंद महासागर में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत हासिल कर ली है। और यहाँ पर कंपनी ने श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड में $52 मिलियन यानी कि लगभग 430 करोड़ रुपए में कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया है। इसे आप ऐसा समझिए कि ये डॉकयार्ड हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में स्थित है। साथ ही ये चीन के हम्बन टोटा बंदरगाह के नज़दीक है, जिससे भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को यहाँ पर मजबूत कर सकता है। और ये डील भारत श्रीलंका संबंधों में भी एक नए अध्याय को जोड़ती नजर आएगी। बता दें कि कोलंबो डॉकयार्ड में भारतीय निवेश से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। और सिर्फ यही नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच मिलिट्री टाइज भी गहरे होते जा रहे हैं। एयरफोर्स बातचीत कर रही हैं, नेवी की ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है, और हाल ही में भारत ने श्रीलंका के लोगों को ईरान से भी सुरक्षित निकाला है। अब ये दिखाता है कि भारत सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि रक्षक भी है। वहीं हम जहां पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो साल 2019 में भारत, जापान और श्रीलंका ने मिलकर कोलंबो पोर्ट के ईस्ट कंटेनर टर्मिनल यानी कि ईटीसी को भी विकसित करने का फैसला किया। और जैसे ही भारत जापान की भागीदारी की खबर सामने आई, चीन ने पर्दे के पीछे से बड़ा खेल शुरू कर दिया। उसने स्थानीय यूनियन को भड़काया कि ये प्रोजेक्ट श्रीलंका की आज़ादी पर खतरा है। नतीजा विरोध, हड़तालें और दबाव की राजनीति हुई। चीन का मकसद साफ था, भारत को बाहर करना और खुद की श्रीलंका में पकड़ मजबूत करना। कुल मिलाकर जिस प्रोजेक्ट से भारत को बाहर किया गया था, आज उसी बंदरगाह के पास कोलंबो डॉकयार्ड में बड़ी हिस्सेदारी भारत ले चुका है। यानी कि जहां से भारत को निकाला गया था वहीं से उसने एक दमदार वापसी कर ली है, और जहां से भारत चीन की चालों को आसानी से काट सकता है। अब यहाँ आपको क्या लगता है, कोलंबो डॉकयार्ड में भारत की मौजूदगी से चीन को कितना झटका लग सकता है? 1 से 10 के बीच में आप उसे कहाँ खड़ा करते हैं? अपनी राय इस पर ज़रूर दीजिएगा।